राजा मुचकुंद थक गिरा तो इंद्र से कहीं हमारे आवती नींद, तो हमें ये में कृपा करो कि हम जो नींद आवत थी हमको जगह आराम से चुपके सो जाए और हमें जो कोई जगाओ तो जगह ताकि ते भस्म हो जाए। अस वरदान मांगे भगवान ने इंद्र के इच्छा थी कि जाओ। अब आए थोड़ा सोवत रहे राजा मुचकुंद का जगह हो रहा और इधर कालीवन पीछे लाग रहा। तो जब कालीवन अंदर प्रवेश हुआ तो भगवान का राजा मुचकुंद का पीताम्बर उड़ाए मुहिम किनारे गए लुकाए। अब कालीवन आवाज जोर से लाद मारे या लुकान परा है पीताम्बर बड़े सोचे नहीं बच जावे बड़ी कह। राजा मुचकुंद के जैसे आंख खोले देखे तैसे कालीवन जल के भस्म होगा। यह प्रकार से भगवान कालीवन के उद्धार के राजा मुचकुंद का जगाए और जगाए के पश्चात राजा मुचकुंद भगवान का प्रणाम कहें प्रभु आपके बड़ी कृपा है आपके हमें दर्शन होगा। तो सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहा है प्रभु हम सुना है कि भगवान भीष्म प्रसुतानाम रुक्मणी रुचिनाम राक्षसेन विधानेन उपमय इति श्रुतम। हम ऐसा सुना है हमारे भगवान द्वारकाधीश के पहले विवाह रुक्मणी के साथे भवा लेकिन वो राक्षस विवाह भा रहा। सुखदेव जी उसकी आए कि राक्षस विवाह तो भवा रहा। कहे ठीक सुना बिल्कुल ठीक सुना है परीक्षित केंद्र अच्छा भगवान हो राक्षस विवाह की कहे का भा रहा है कहते को वास्तव में राक्षस विवाह मौका माना जाता है जो कोई भगा के लेके जाए उसके बाद विवाह के लिए तो ये राक्षस विवाह हुआ है। तो कई वीर के विवाह होते हैं गंधर्व विवाह होता है राक्षस विवाह होता है जो पंडित करवावत है हम लोग करवाया जाता है वो है ब्रह्म विवाह। वहाँ जो है जिस विधान है वही अनुसार होता है। तो कहे हाँ प्रभु के बारे में हमें बताओ हम सुना है तो एक हमें कहीं स्पष्ट करो कहा हम सुना है तो बताएं। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पत्यवान पुत्र कन्या एक वरांगा। विदर्भ देश के राजा के जो है एक बेटी रही उनके नाम रहा रुक्मणी और भीष्म के विदर्भ देश के राजा भीष्म जी के भीष्मक उनके 5 लड़के रहे रुक्मी रुक्मक रुक्मबाहु रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली ये 5 जने रहे और एक थोड़े बिटिया रही रुक्मणी उनके साथ भगवान के विवाह भवा। तो कहीं यह के कौन में विवाह भा प्रभु हमें ही बतावा जाए। इन सुनो भगवान के विवाह रुक्मणी के साथ यह प्रकार से भवा कि भगवान एक बार रुक्मणी जी के मनमा हुआ कि प्रभु से भगवान के लीला के बारे में भगवान के कथा के बारे में खूब सुनत रहे रुक्मणी जी और रुक्मणी जी के मनमा रहा है कि हमारे जीवन में केवल हमारे पति हो तो भगवान हुए और कोई ना हुए और लक्ष्मी जी के अवतार हुए रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी से कहें तो रुक्मणी जी लक्ष्मी जी के अवतार हुआ तो उनके मन में रहा कि हमें परमात्मा से विवाह करेंगे और कुछ नहीं। भगवान के प्रति उनके मन में विचार बैठा रहा है विवाह करें। एक दिन उनके पिताजी चाहे ठीक है चलो हो जाए वह विवाह हो जाए चाहे सबे चाहे लेकिन एक जो सबसे बड़ा लड़का रहा रुक्मी वो नहीं चाहत रहा। वो चाहत रहा कि इनके विवाह शिशुपाल के साथ हुए। तो रुक्मी मेहनत के शिशुपाल का लावा लेकिन अब रुक्मणी जी का तो पसंद रहे भगवान है और रुक्मणी जी के ब्याह जब लग जान तब वह समय पर कावा रुक्मिणी जी एक पत्र लिख के पठे उनके भौजाई कहें अब जो चूक जाओ तो चूक जाओ लड़के बैठो चुप बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
तो भगवान के विवाह बाबा विवाह के लिए तो पत्र लिखने थोड़े कहते हैं वहां चुक जाओ तो चुक जाओ तुरंत वही समय पर पत्र लिखे और पत्र लिखे बाद वका दे देने थोड़े ब्राह्मण देवता के हाथे में ब्राह्मण देवता चला गए। ब्राह्मण देवता से कहे आओ, सबसे पहले आए जब ब्राह्मण देवता तो उन्हें भोजन करवाए और भोजन करवाए के लिखा है ना भुक्तवंतम विश्राम फलगम्यति सदाम गति और भोजन करवाए के बाद उनका तुरंत कहें प्रभु आराम न करो, आराम अब इकट्ठे क्यों तुरंत जाओ नहीं तो विवाह लग जाना है, तो विवाह हमार हो जाए तब हम क्या करवे। और इन आज भोजन के लिए वास्तव में पहले पुराने समय में नियम ही रहा, अब तो धीरे धीरे कोई जानत नहीं है कि ब्राह्मण का भोजन काहे करावा जाता है, सीधा काहे दिन जात है। वास्तव में भोजन हुए प्राण के धर्म, उन्हें सांस लीन जात है, सांस कोनो पाप नहीं करती और शरीर के अंग कुल पाप करत है लेकिन सांस नहीं पाप करते है और सांस पाप नहीं करते है। यही कारण से जो है सांस जीवित रखने के लिए भगवान का दीन जात है, ब्राह्मण देवता का अन्न दीन जाता है, वह अन्न का वह ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अपने जीवन में धारण करते हैं। एक प्रकार से तो वह काहे दीन जाता है, तो ब्राह्मण देवता का दीन का तो अन्नदान करे से एक बहुत बड़ा प्रभाव है अन्नदान कि अन्नदान से अगले जीवन में हमें लोगों का भोजन इत्यादि के दिक्कत नहीं होती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ऐसे अन्न दीन जात है कि ऐसे जो अगर प्राण ग्रहण करते है तो के दोष नहीं, अन्नदान दिए से ये प्रभाव है जो कोई अन्नदान देता है तो आगे चल के ओके यहाँ अन्न की कमी नहीं होती, दूसरे जन्म में बढ़िया पेट भर भोजन पावत है। और तीसरा बात एक जगह कहूँ वर्णन रहल कोनो लिखा देखा रहा कि अन्नदान करे से व्यक्ति के सुंदरता बढ़ती, अगले जन्म में बड़े सुंदर रूप में वो जो है जन्म लेता है। ये अन्नदान का प्रभाव है, तो ऐसे अन्नदान मिल जाता है। तो अन्न तो पहले, अब तो समय चला गया और दूसरी बात पहले पंडित जब जाते रहे कथा वथा बाते तो बनावट खात रहे, अब हमारे न्याय है तो बना ही नहीं पावत है, तो मैंने चलो सीधा दे दो के बदले अब सीधा नहीं होता है। तो ऐसे सब ये सब पुराना नियम रहा कि एक ब्राह्मण का खवाए दिन का, और तो ब्राह्मण का खवाए सबसे पहले जैसे आए रुक्मणी जी, और खवाए बात कहते हैं ब्राह्मण देवता जाओ और जाके हमारा संदेश बताए दो जय परमात्मा से, कश्चित श्रेष्ठ धर्मस्ते बुद्ध सम्मत। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता आप चले जाओ। जब तो भेज दी, अब ब्राह्मण देवता चलते पहुंच गए भगवान कृष्ण के यहाँ द्वारिकापुरी माँ सर्वम ब्रुवहा चेता कार्यम ते करवामते। भगवान के द्वारिकापुरी में पहुंच गए। हे प्रभु, आपके लिए एक पत्र आवा है, एक पढ़ा जाए। कहें भगवान के कौन पत्र आवा है? हे प्रभु, ये केवल गुप्त पत्र है, आप पढ़ो और कोई न पढ़े चाहिए। कहता आज के समय कहा था लव लेटर, तो यही गुप्त पत्र हुए, कहता आप पढ़ो। कहना ही हम कुछ छुपाए नहीं, ब्राह्मण से तो बिल्कुल नहीं। हे ब्राह्मण देवता, तुम पढ़ के सुनाओ कहा लिखा है। तो वहां लिखा रहा है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वश्य कर्णावितहारो तापांगम रूपम दृशम किलाकलाभम तयाच्युत विशति चित्रम पत्र में। रुक्मणी जी द्वि संबोधन किए, हे अच्युत, हे भवन सुंदर,
भुवन सुंदर। आप का हम महिमा बहुत सुनन है, लेकिन कबो आपका हम देखा नहीं है। आपके प्रशंसा सुनत सुनत हमरे अंदर आपके एक थोड़े रूप बन गया है हमरे अंदर, और वह रूप का देख के हम हमेशा आपके प्रति आह्लादित रहित है। हमारे हृदय में एक चित्र बना है, और आपके लीला कान सुन के तृप्त नहीं होता है, और आंखें हमारे प्रभु आपका देखा चाहती। हमरे ये आंखी का कब लाभ मिली न जानी, आपके दर्शन कब मिली। आप सोचो तो ही हो कि दादाई पत्र लिख के पठे दी सी, न कबो देखी न जाने न सुनन, तो यह न कबो भेंट मुलाकात है, न कबो आमना सामना भा। इतना जल्दी कसके पत्र दे दी हैं। रुक्मणी जी लिखत है प्रभु ई अपने हृदय से, हम समझ लो आपन हृदय आपका दिहन है, परंतु दुर्भाग्य से पर हमार बियाह है, बराती आए जाए तो हमें हमारा जो है बियाह हो जाए, तो प्रभु हमार निवेदन है कि आप आओ और आए के वीरता से हमें लेके चलो यहाँ से। अब आगे लिखा रहा है अंतापुरा चिर महत्य बभूव मदवहे कथे महे प्रमाद उपायम पूर्वे द्युतिमस्ते कुलेन्द्रियात्रा में बिना विद्रोगिर्जम उपैत। इन हमारे कुल के परंपरा है कि कन्या विवाह से पहले गौरी के पूजन के लिए जाती ही, और परंपरा के अनुसार तो हुआ हम सखियन के साथ जावे वही मंदिर में हम पूजा करवे। हे प्रभु वही मंदिर से आके आप पधारे हुए मंदिर में आए के हुआ से हमें ले चलो। याद रखो हम आपे खातिर बनी हैं, तो अगर आप हमें साथ अपने न ले जाओ तो हम शरीर के परित्याग कर देवे। पूरा पत्र ब्राह्मण देवता सुनाएं, और उसके बाद इधर मुस्कुराते हुए भगवान बोले पंडित जी ये रुक्मणी जी के पत्र ठीक है, वो वह स्थिति हमारी हम सोचे थे कि चलिए रुक्मणी जी से मिली तो चलो तुरंत चल रही है। औरत साजे न भगवान चल रही है, और वह ब्राह्मण देवता का बैठा है, तो भगवान बोले कहाँ जात हो, इन हुए जाए थे कि कहाँ जात हो, इन हुए कि कहाँ, तीन चक्कर बोले हुए अच्छा अच्छा बड़ा हो गया है, अब ससुराल जात हो। अच्छा ठीक है भैया जाओ। चल रही है, अब चलते चलत अब इधर लिखा है तमाह विचित्रम निद्राम न लभते निषेधा हम रूप रुक्मणी द्वेषा मानो निवारिता। कि प्रभु कहा था हम रुक्मणी जी तुम्हें भले हूँ, रुक्मणी का न्याय देखा, लेकिन रुक्मणी के स्मरण हमरे होता है, उनके प्रति हमरे अंदर प्रेम भाव है। वास्तव में भगवान का जिस स्मरण करता है भगवान तेहता स्मरण करते हैं। तो ठीक है, अब भगवान चल रहे उनका बैठा के ब्राह्मण देवता का, और बैठा के चलते चलते पहुंच गए हुआ, और वहां पे जब रथ आवत देखे तो कहे अरे कितना सुंदर रथ है, एक लगा है अरे वहां देखो पताका बड़ा सुंदर लग रहा है, एक लगा देखो सारथी बड़ा सुंदर बैठा है। तब तक थोड़े रथ और आगे आवा तो रास्ता एक मिला कहा है कि यहाँ जो है जो बैठा है वो तरह सुंदर है, मोर के मुकुट लगाया है, और देखो मुस्कियात है तो दो जान पता जैसे ओके मुंह से बिजली गिरने वाली है, और वक़्त देख के अपना प्रसन्न रहा है भगवान के रथ का। भगवान रथ जैसे नजदीक आओ, भगवान के माया भगवान के रथ जैसे नजदीक पहुंचा, नजदीक पहुंचे के पश्चात जितने लोग रहे रुक्मणी का रखावे वाले सब स्तब्ध होकर रुक्मणी देखे। 5 लाइन ऐसी लाग रही, 5 लाइन ऐसी लाग रही सिपाही के, और सब सिपाही रुक्मणी जी के तरफ पीठ किया रहा है, और बच्चे रुक्मणी जी की रहा पूजा करे लिए, और वहाँ पूजा करके गौरी माता के जैसे सीता जी आराधना की न ऐसे रुक्मणी जी आराधना बड़े प्रेम ढंग से की माता पार्वती जी के। लिखा है जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ान
प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ये प्रकार से बड़े सुंदर ढंग से देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय जय गिरवर राज किशोरी। हे देवी जी, आपके पद चरण का पूज के समस्त मुनि सुखारे हो गए। वास्तव में एक हुए नियम नहीं रहा भगवान एक जवान। अब यूं ब्रह्म विवाह में ये नियम है, जब ब्याह हुआ था लड़कन का तो हुआ पहिन लड़का तो पहले गौरी गणेश के पूजा करता है, द्वारे 4 माह गौरी गणेश नवग्रह का, और बिटिया बाद में जब ब्याह हुए समय आवत है, गाल आवे से पहले बिटियों से पूजा करवाया जाता है गौरी गणेश के। गौरी का 7 चुटकी सिंदूर चढ़ाए, गणेश के पूजा करी, हे माता हमरे पति देव हमें प्रेम करें। वास्तव में यही से यही मेरे विवाह के नियम है। आज के समय में जो है गौरी गणेश के पूजा करवाया जाता है, हम लोग करवाए थे जाने थे, तो आज से ना बहुत पहले से नहीं। और कुछ चीज यही में रह गया है माँ, जो खाली हम लोग जाने नहीं, वो लकीर पीटे हैं, लकीर के फकीर बना है। उदाहरण के तौर पर जैसे वहाँ ब्याह है माँ, जब ब्याह हो जाता है तो लपकावर खवाई जाती है। जहाँ तो लपकावर काहे खवाई जाती है, वहाँ मर्दे और मिहारू के नाव रखा जाता है, और वो गुप्त नाव होता है, वह मर्द मिहारू एक दूसरे नाव कह लिए यह में नाव रखा जाता है। जब लपकावर खवाया जाता है तो वहाँ पायल गिरावा जाता है। जय चक्कर लड़का जीता तय अक्षर लड़का के नाव, जय चक्कर बिटिया जीती तय अक्षर बिटिया के नाव। और बस मर्दन के मिहरू नाव नहीं कहा थी ना काहे चाहिए, लेकिन नियम है पति देव के आयु कम हुआ थी जब उनके मर्दन के मिहरू नाव लेते। तो यही से बहुत पुरान प्रथा आई गए कि उनके नाव रख दियो, वही लपकावर माँ कहुआ नाव की मर्द मिहारू घोराओ, वही नाव से मिहारू मर्दे घोराओ। अब खाली फलाने ढेरिया जीती धमाके लड़का आ रहा, या सब गाय खत्म कर दे, नाव ना गाँव कोई कुछ नहीं दर्द है। लेकिन वास्तव में पहले धरावा जाता है कहाँ कौन नियम लिखा है। हाँ, जब राम जी के ब्याह भा मन लपकावर खवाई गए तो हुआ पहिन, और वास्तव में 9 चक्कर या 7 चक्कर गिरावा जाता है, तो हुआ 9 चक्कर गिरावा गया पाया। और 9 चक्कर में 6 चक्कर तो राम जी जीते रहा, 3 चक्कर जो है सीता जी जीती नहा। तो सीता जी कभो राम जी का राम नहीं कहीं नहीं, राम जी के 6 अक्षर के नाम धरागा, करुणा निधान, करुणा निधान। और सीता जी के 3 अक्षर के नाम धरागा, जानकी। तो राम जी सीता जी का जानकी के बलावत रहे, और सीता जी राम का करुणा निधान के बलावत रहे। तो जब हनुमान जी पहुंचे रहा वहां पर लंका में है, तो वह साइड पर हनुमान जी के बातें भरोसा नहीं किए सीता जी, पता नहीं कहा पता रावण के कोनो माया हुए कि बांधर आवा है। तो हनुमान जी कहे सुनो, राम जी बताए देना वह गुप्त नाव जो सीता जी खाली उनका कहा रहे और कोई नहीं कहा रहा। तो हनुमान जी एक शब्द बोले, बस सीता जी विश्वास कर लेता, राम दूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। दोनों जन के नौका ले लिए, राम जी के दूत हो हे माता जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे दोनों के नाम में हाँ पक्का है भगवान के दूत हुए, नाव भगवान कहा था हमें, हम भगवान के गए और कुछ नहीं। अब तो खत्म, या कोई जबते नहीं, बस खाली लपकावर खाओ ज्ञान थे तो मिहरुए कार्य मिहरुन के होता है। वही समय पर नाव रख के देख चाहिए। अब लपकावर खाओ ना तो पता ही नहीं, अब बाद में फिर कहा होता है ओ सुना दियो क्या हुआ था, नाव रखे नहीं जाता है, कोई जनते नहीं है। तो आज लकीर के फकीर हम लोग बना है। तो हिया पे है
माता गौरी के पूजन के लिए पहुंची, भगवान कृष्ण पहुंच गए। हम कोई जैसे जो है भगवान कृष्ण पहुंचे, माता गौरी उनका लाग एक सखी बताए आएगी कृष्ण भगवान, वो कोई आवा है रथ से, इन्होंने बड़ा सुंदर है तैसे वो निकली। भगवान के रथ जैसे नजदीक पहुंचा, भगवान के मुस्की काले बतेबे के ना भगवान जब मुस्किया धीरे से मुस्कियाने जितना लोग हैं सब मोहित हो गए भगवान के मुस्की पर। अब भगवान हुए रथ से खड़े खड़ा कांधे दांत दे दिए और कांधे दांत दे के मंदिर में पहुंच गए और मंदिर से रुक्मणी का उठाए और लेके आए अपने रथ पर बैठाए और बैठाए के बाद फिर चल दिए। एक किला कहा था अरे कितना सुंदर लागत है दोनों ने, इनके दोनों के जोड़ी कितना सुंदर है, ना वह कम सुंदर ना ये कम सुंदर, और लेके चल रहे इनके घरे रथा देखो कितना बढ़िया चलता है। एक मिला कहे देखो अतरा जल्दी अतरा तेज चले लाग, कुछ दूर जब निकल गए एक डेढ़ कोस हम लोग काहे खड़ा है, भगवान अपन माया बटोरे हम लोग काहे खड़ा रहे यहाँ। एक मिला कहे हम लोग रुक्मणी की रक्षा करे करते खड़ा था। अच्छा रुक्मणी का रक्षा करे करते तो रुक्मणी तो उलेगा ऐसे सब दौड़े जो है रुक्मणी का के लिए। उधर से बलराम जी सेना लेके आओ थे, रास्ता वहां सबका घेर के बलराम जी सबसे निपट लिए। अब भगवान अकेले जा रहे हैं और रास्ता में है रुक्मी धीरे से निकल के भाग और सोचे कि अब भगवान का हम पकड़ ले नहीं तो हम अपन बहन ना ले जाए पाए तो हमार भाई हो बेकार है और हम वापस आईबे ना विदर्भ देश में। दौड़ा पीछे पीछे भगवान देखे भगवान ओका पकड़ ले, भगवान से दुआ भगवान पकड़ के ओका बांध ले, रथमा बैठा ले और बैठाए बाद कहीं अब जैसे मारे चले रुक्मणी कहा हे प्रभु मारो ना हमार भाई हुए कोनो बात नहीं मारो ना। तो कहीं अच्छा ठीक है भगवान के मुड़ोए छील डाली गंजा बनाए दिनों का। तो कोई कहे मूड काहे छील डालेंगे भगवान के जिस बहुत लाग रही तो मारी नहीं तो अपमान के दियो रिश्तेदार हुए तो अपमान के दिन मूड छील दिए। कहे तब तक बलराम जी आए कहे ये क्या करता हो नाव के काम कब से शुरू कर दियो कि नहीं हमरे जिस बहुत लाग रहे ऐसे इनके मूड छोड़ डाला है। तो कहे अच्छा छोड़ दियो, छोड़ दे वो फिर कहा छोड़ दे तो हम तो फिर आक्रमण कर रहे कैसा ठीक है। तो इनका ले चलो साथे लावा छोड़े कामे आई है भाई हो गए करे पकड़ लेके साथे। भगवान के विवाह हुआ बड़े सुंदर ढंग से, भगवान के विवाह हुआ लिखा मोहे प्यारो लागे सांवरिया, भगवान बड़े सुंदर लागत रहे दुल्हा बने। एक संत लिखे बड़ी सुंदर जो है गीत है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज घनश्याम की शादी है। भगवान के बड़े सुंदर एक बड़ा सुंदर भजन है, लेकिन भजन का समय नहीं कथा करा है, कथा में कान समय में कम तर याद है भजन बिचम गाय का भजन बाहर गावा जाता है जो चल जाए। और तब भगवान के बड़े सुंदर ढंग से विवाह जो है वहाँ आए द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुर जी सजाई गए और भगवान के विवाह जो है वहाँ पर द्वारिकापुरी में भवा। और यह प्रकार से भगवान के पहला विवाह हुआ, उसके पश्चात भगवान के दूसरा विवाह हुआ। संक्षेप में विवाह की कथा, दूसरा विवाह भगवान के दूसरे ससुर भय महाराज जामवंत। तो कहीं जामवंत कसके ससुर भय, एक बार श्यामंतक मणि प्राप्त किए न। बहुत संक्षेप में कथा, जो कथा आप लोग सुने हो अगर बहुत संक्षेप में आगे गए तो से जो है जब व्यक्ति सुने रहा तो कहता है वहां हुए, लेकिन श्यामंतक मणि की कथा बड़ी प्रभावशाली है। सूर्य भगवान के तपस्या की जो है 17 जी तो उनका बिलीफ एक मणि सूर्य भगवान के चमकत रहे सूर्य के न्याय और 8 बार सोना हमेशा उसे गिरा करता रहा, झरा करता रहा, जैसे पेड़ से पाती झरा करती वैसे 8 बार से सोना उसे हमेशा झरा करता रहा। तो वो मणि का वो बड़े प्रसन्न हो के पहले जहाँ दे दे तहाँ बिल्कुल लाख करे उजियर हो जाए। तो एक दिन
मणि पहन के आवा द्वारिकापुरी में दिखावे करते कि हम पहन है। अब वहाँ पहुंचे तो रास्ता में जे मिले थे गाय अरे कुछ जने सोचे ना सूर्य भगवान आज खुदा आवा था, तो कुछ जने जब ये नगीचे पहुंचे कह अरे ये तो मणि पहने है, वैसे तुम्हारे ऊपर अतरा नाई निकला थी जो भगवान के गटे में रहा, भगवान के मुंह तब भगवान के मुंह ज्यादा चमकी, भगवान के गटे में ज्यादा निकला गई, तुम्हें नहीं निकला गई तो कई जगह चीज गई भगवान के लगे बैठे हुआ, भगवान के तो सेवकों कह दिए कहीं से तोरे नहीं निकला जो भगवान के लगे गटे में होते तो बहुत निकला गया, लेकिन भगवान के ना हिम्मत नहीं कहा जाता, भक्त चला गए वह। अब उनके भाई मणि पहिर के यही से भगवान वहां बताए नहीं कि कोई के चीज का देख के ललचाओ ना, काल कदे हरे जी तो तोरे ना लगी, ये कथा के ये तो अभिप्राय हाव है। दूसर भगवान चौथी के चंदा देखे ना तो ये कथा का सुने से चौथी के चंदा जो अगर कोई देखे हुए भादव के तो ओके जो है दोष खत्म हो जाता है, भादव के उजेर बाप के चंदा न देखे से कलंक खत्म हो जाता है। भगवान उनके भाई प्रसेन जी तो मणि पहिर के गवा जंगल में शिकार खेले, उल्टा उनके शिकार हो गया, मार डारा के शेर मार डारे, मार के श्यामंतर मणि ले ली, घोड़ा मार दी, उन्हें मार दी, तो के बाद शेर का मार के जामंत भालू उस शेर का मार के अपने लगे लेके गवा, श्यामंतर मणि अपनी बिटिया दे दी, अभी हराओ तदी श्यामंतर मणि कहा हो गए। तब एक दिन जो है सत्राजित बड़ा दुखी हो के बोले जानी नहीं कि इनका अपने मिहारों से बताए कोशिश कहो ना तो कहीं हाँ बताओ, हम कैसे बतावे जाए वास्तव में कोनो राज के बाद हो कब्बो मिहारों से बताऊं ना, ये कब्बो बात पचाए नहीं सके थी, बताए जरूर यहाँ है ना, तो कहे इनका युधिष्ठिर का शराप है, न तो पचाए नहीं जाए लेकिन युधिष्ठिर का शराप है। युधिष्ठिर के श्राप ऐसे हुआ इनका जब माता कुंती जब कर्ण मरा महाभारत के युद्ध में, तब कुंती जब ये सब बहुत खुश रहे पांचों पांडव, कहीं आज तो बहुत बलशाली कर्ण मरेगा, वका हराई बड़ा कठिन रहा। तब कुंती माता रोए लगी, अरे वका तुम मार दियो, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई रहा, कहना पहले तो कहे नहीं बताओ चीज तो भला हम लोग ना मारा जाता, कहीं वो बतावे वाला समय नहीं रहा, तो कहीं नहीं कसते तब बताएं, कहीं एक चक्कर दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ आए रहा, हम अपने बप्पा के यहाँ रहे, वहाँ पे हम दुर्वासा ऋषि आए, उनके हम बड़ा सेवा के हैं ना, दुर्वासा ऋषि उनके जो काम कहे वो काम कीन करी, और दुर्वासा ऋषि आज एक थोड़े मंत्र बताए हैं कि ये मंत्र का जपा करो तो ऐसे जो देवता चाहिए तो कौन देवता तोहरे लगे चले गई हैं, वका बताए दिनों का हम कई लिए अपने जीवन में धारण कर लिए हैं। वास्तव में यही से कहूँ कथा भागवत हुए या कुछ हुए तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सेवा करे से एक तो भगवान के चरण में मन लागे थे, दूसर बात कि का बोला उनसे जे कोई वक्ता है कैसे जब कुछ पूछ ले वो कुछ ऐसा चीज भी बता सकते हैं आपके जीवन भर काय में आवे। और यहाँ उसे हमें आज ना कहे चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं देखा देखी में वही चौका लगाए दे वही चौका लगाए दे, यही संबंध वास्तव में कोई सेवा वाला भावना ही है। अरे कहीं फलाने पंडित है वो तो वहाँ के वहाँ छोड़ो वो तो ये भावना यही से अगर यह बहिरे जो हम लोग रहते हैं, अब यही से गांव के बात अलग हो जाती है, बहिरे हम लोग रहते हैं तो बहिरे जय बते बताए दो कि इतने बजे चौका लगा दो तो बजे लाग जाता है। आज मानो कुछ जगह बाहर के आए रहा राकेश के हीरो आए रहा लगाए गए रहा तो कोई भी लगा सका तो जल्दी लाग गया रहा, नहीं तो देर लगा था। तो यहाँ का जब अकेले मिलबो सेवा करत के समय अभी सब सेवा हुए, चौका लगा दो माता जी के थान धो दो सब सेवा हुए, लेकिन ये वहाँ मैंने सोचा था कोई धोए दे हमें ना धो पड़े तो बढ़िया, वही सोचा कोई धो दिया। ये पारा यात्रा डेली आज मानो सवेरे धोई का है, हमें वहाँ बड़ी प्रसन्नता मिली। तो वास्तव में ऐसे वो सेवा के तरह कौन के लंगोटी छाट दे, कौन के धोती छाट दे, कोई कार्य कर दे, तो
दुर्वासा ऋषि जब जाए लगे तो एक मंत्र बताए रहे, ये मंत्र का से जो ने देवता बोलेगो तो हम देवता तोड़े लगे चले आई हैं, आए के जो है जो चाहो तो दे हैं। अब एक दिन सवेरे सवेरे उठी कुंती माता और उठते छिन उनका दिखाया करे सूर्य भगवान लाल लाल बड़े सुंदर लाल, जिस सवेरे उठा था तेजान धोई जो सौकेरे उठी इसका कपोल लाल लाल सूर्य भगवान का देखे हुआ है तो बड़ा सुंदर लगे। सूर्य भगवान के ऊपर वह मंत्र का प्रयोग करें और जैसे मंत्र का प्रयोग करें सूर्य भगवान पहुंच गए। सूर्य भगवान कहे तुम्हें वरदान हम देवे, कहीं तुम्हें कुछ वरदान न चाहिए, हम खाली टराई करते हैं कि बाबा मंत्र काम करता कि नहीं, कहीं नहीं अब आए में हम खाली हाथ न जावे, हम तुम्हें एक पुत्र दे थे। वही का करता अभी ब्याह नहीं बा है, हम कुमार हैं, हमें लड़का दे दो तो हम का करबे, इन चिंता न करो, थोड़े काने से पुत्र पैदा हुई कि वो काने से उत्पन्न वाला यही के नाम यही से ओके नाम कर्ण पड़ा कि तुम वैसे के वैसे कन्या रहो लेकिन तुम्हें लड़का हुए। अब वह बेचारो लड़का भा वह लड़का का जो है उसका बक्सम बंद करके छोड़ दें और सूत का मिला तो वो जब तक वो जिया तब तक कर्ण अपने आप का यह मानता कि हम सूत के लड़का हुए। तुम्हें कोई बतावा कि तुम फलाने के लड़का हो तो उसका पता लगा। ऐसे हम लोग यह सोचते हैं कि हम फलाने हुए, लेकिन जब कथा सुनो तब पता लगता है कि हम परमात्मा के अंश हुए, मरे वाले न हुए, मरता शरीर ये प्रकार से। तो कहीं तब वहां हुए कर्ण, वही कर्ण का तो लोग मारी आए हुआ है और कहा तो बड़ा खुशी मनाया हो। तब युधिष्ठिर ऋषि आने कहीं माता बहुत गलत किया है, अपना दानी वीर कर्ण रहा और दाने के चक्कर में मर्द दान करेगा। मर्द के समय में भगवान पहुंच गया हमें सोना दियो, भगवान कहे तो कहे चंडीगढ़ को वो 28 बाण और सोने दांत लगा दांत अपन तोड़ के पट दे दे वो आपका में नहीं तुम्हें पानी भरा रहा घिसलता है धुएं के तबीज हो के बाद हो के मृत्यु है। कहीं अतरा महान करण रहा और उम्मीद का बताओ तो गलती जाती नहीं बताओ। आज से हम शराब देते कि कोनो घेरों के पेटे में बात पचने न करी युधिष्ठिर कह रहा शराब। अब ये बताए दिन अपने मिहादों से के 17 जी तक और जैसे बताए तैसे जो है उनके मनवा अब उनके तो जैसे जाकर पेट बिराए लागे कि कैसे बताए छटपट कर रहे हैं, यहाँ सवार आ रहे यहाँ सवार आ रहे हैं। उनके दासी आए उनके बिछौना बिछावत रहे इस खाओ भी कर रानी कहे इतना परेशानी कहीं सुनो तो इस कहो ना तो बताई उन्हें हम मोबाइल से दोनों बताए रहे थे कहीं नहीं हम कुछ थोड़े न बताओ कहीं ना तो कृष्ण जी नहीं है कि हाँ इन वे हमारे पति देव के जो मड़ियों नहीं हराया गया है वही ली नहीं। अच्छा अब वह तो बाहर से हल्लुक हो गई, अब इनके पेट में दर्द चालू हुआ, अब इनका के मिले। अब बिहान सवेरे उठी कोलंबियर और लेके मिलिया पहुंची जाए कुआं किनारे भरे खतरे गगरा अब लिया बैठी है ऐसा हाथ धरे कहीं काहे गुन्नान बैठी हो। अरे अब का बताई थोड़े सखी उनसे पूछे का बताई बताओ लायक रहा नहीं, अरे हमें बतेबो हमको इस कहावत हो ना तो कहे हम तो हाथ बहुत प्रिय सखी हुई कहने से ठीक है बताए देते मड़िया वही लिखी थी हमने रानी कहा थे कि अच्छा। अब ये काने दूसरे काने तीसरे काने ऐसे हुआ तो रुक्मिणी के दासी तक पहुंची बात और रुक्मिणी से रुक्मिणी के काने पहुंची दासी से और दासी रुक्मिणी का होता है रुक्मिणी जी बताएं भगवान से कहीं प्रभु आपका कलंक लागत है मणिवा आप लेबो नहीं क्यों है और चारों तरफ मेहरुल महल्ला बताया फलाने मणि ले ली भगवान कृष्ण ले ली मणि तो कहते ठीक है एक मणि का के कलंक का हटाओ के लिए हम जाए थे मणि ढूंढ के उन्हें हम देवे नहीं तो हमें जिंदगी भर दुनिया यह कहे। अब भगवान गए जंगल में CBI CID बन के गए जंगल में वहाँ घोड़ा परा मरा देखे ओके बाद पहुंचे आगे प्रसेंजित मरा बड़ा रहे और आगे पहुंचे तो भागे के
शेर के घोड़े के पंजा बना रहा हो के पंजे पीछा करत करत पहुंचे तो वहां शेर लड़ाता रहा है, ओके आगे फिर भालू के पंजा के निशान बना रहा है, ओके पीछा करत करत पहुंचे तो एक फिर गुफा मां भालू के पंजा याद रहा। भगवान कहें सुनो, अब हम तुम्हें लोगन का ये छोड़ देते है, अब हम चले जाए अंदर और हम 9 दिन में वापस ना आए तो सबे जो है 7 दिन में वापस ना आए तो वापस चला जाए, सबे वहीं रुक गए। भगवान अंदर प्रवेश कर गए और जितना लोग है सब वहीं रुक गए। तो जब पता लगा कि भगवान गुफा में प्रवेश करके वहां से लहू अर्थात रक्त निकला बहरे तो नंद बाबा घबराने, नंद बाबा का पता लगा, नंद बाबा तुरंत देवी भागवत बैठा दी कि भगवान का निक सुख लोग जहाँ कोई मने कहूँ चला जा हुए कोई खेल और आवत ना हुए देवी भागवत के मनौती के लिए, हे माता जी अगर चला तो हम देवी भागवत करवाई तो ते चला आई। तो माता जी के देवी भागवत वहाँ जो है ये कथा देवी भागवत के महात्मा आवती कहीं देवी भागवत करवाओ के लिए प्रारंभ के दिन अब जैया खवाई पियाई रही। अब हिया भगवान अंदर पहुंचे, जामोंत के बिटिया ऊ लिहा मणि खेलत रही और पूरे गुफा में उजिया रहा। जामोंत बड़ा सोत रहे, जैसे देखे तैसे चिल्ला जोर से कि मने कहाँ से आई गई। जैसे जामोंत उठे कहा देखो के हुआ आएगा है तो जामोंत कहे जा भगवान के हम कोनो कुछ और काम करते हैं, हम मणिवा चाहिए कहीं मणि ऐसे नहीं ले जा सकते, हम शेर का मार के लेके आए हैं कहीं कोनो बात नहीं तो हमें मणिवा दे दो, हमें कलंक लागत तो कहीं ना देवे, हमसे जो लड़ लो जीत लो तो ले जाओ। भगवान कहो इनके युद्ध शुरू होगा, लड़ाई पटकी पटका और 17 दिन तक चला पटकी पटका। अब हिया जब रक्त के धार निकले 17 दिन तैसे भागे तो सब वहां देवी भागवत के टाइम में 17 दिन में अतरा अटकिन जामवंत था भगवान की जामवंत के हड्डी नड्डी पिराए नस नस पिराए। तो फिर कहीं आखिर तू हो के हो मन ही होती तो हमसे न जीत होती, बताओ के हो। तब कहें याद करो का वरदान मांगे रहा रामा अवतार मां जामवंत 4 युग में रहे रामावतार मां ये वरदान मांगी न कि प्रभु अगर हमें आप प्रेम करत हो तो एक वरदान दे दो। कहीं का राम जी से कहीं हम लड़ा चाहिए है, सबे तो खूब लड़ा लेकिन हम नहीं लड़े पावा है, खास करके कुश्ती तो हम लड़ा चाहिए तो हमारा मन कहता है कि कहूँ मैं लड़े मिले तो कहीं ठीक है चिंता न करो तो हाँ लड़ाई वाले सब हम पूछ करते हैं। लेकिन ये अवतार में मर्यादा महान अपने से बड़े ऊपर हाथ न उठाओ चाहिए, वह अवतार में हम मर्यादा न रहा है, वह अवतार में मेरे न रहा है तो उसे हम निपट ले गए। तो कहीं याद करो का वरदान। हाँ प्रभु, अरे प्रभु आप अरे प्रणाम के जाओ के मणि तो ले जाओ लेकिन हमारी बिटिया बड़ी दुखी हुई मणि लेके जाओ तो तब का करी कहीं हमें बिटिया का के साथे कह लो बियाह एक ले जाओ बने साथे और मणि तुम्हें हम दे दहेज मां तो बिटिया साथे के लिए बियाह और बियाह के बाद दहेज मां मणि दे दी। एक बात बताए दे जो अगर सुखी जीवन चाहत हो जे कोई हो तो कबो दहेज लेके ब्याह न की हो। नहीं तो जानते हो जब वो श्रीमती जी आई हैं कहीं हमार पप्पा तरा दिखन ना अब तू हमें बनाओ खो जाने रहो सास से बनवाई है खोई है जेठाने से कही कि बनाओ खो हमार पप्पा हमारे तरा दिखन ना और कहा लोगों के का औकात न देती तो भूखन मर जाते। बताओ जिंदगी भर इन्हें खाए के बैठ कर इन्हें बप्पा के जिंदगी भर गई है। ऐसे कबो भी दहेज लेके ब्याह न करो जो सुखी जीवन चाहता हो। जो कोई कहा कि का चाहिए तुम्हें ब्याह है मां तो अब आजकल बड़ा समस्या तो ये ना मांगो तो कहें ब्याह नहीं होता ऐसे नहीं मांगेगी। वास्तव में कहे जो तुम्हार जो इच्छा का है तुम दिन चाहो दे दो लेकिन मुंह न खोलो कि दे दियो। जब मुंह खोल दियो तो जिंदगी भर सुखी न रहो जाने रहो। वो जब आई है हम देखा क्यों मेरे जब ये तो कहिए कुछ दिन तो ठीक ठाक चली हो के बाद कहिए हमारा पप्पा तारा देखना ये हटा करे खातिर मैं का करे खातिर नहीं आया है। अब लियो
जिंदगी भर झेलो। तो ऐसे कभो भी विवाह करो तो वहां ज्यादा दहेज न ले चाहिए, नहीं तो जो है सास ससुर का किनारे कहते हैं, देवरा जेठक किनारे कहते हैं, कहीं अपने हमारे राज रहा है बस हमारी चलिए। और सोच लो जो सबका किनारे कई दिन जो मर्दन का लेके रही तो कौन परिवार ये थोड़े संत लिखी रहा बड़ा सुंदर, कबो समय मिली तो भजन गीबे, लेकिन ना कि जब महतारी बिटिया का पठवे तो ओका समझावे चाहिए बिटिया का कि बेटी ससुरे में रही तो चांद बन के, सासू के निस दिन चरण दबैया, घर से बहिरे कतहु न जइया, केहू जब केहू के आहट पैया, मुखड़ा घूंघट मा छुपैया, रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के। अब सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एक कोनो भाई नहीं। अब तो उल्टा पप्पा अम्मा और उल्टा सलाह दिया था, तो कोई अतरा तुम्हारे यहाँ दहेज दे दिया ना है बिटिया, अतरा दहेज दे दिया ना तो तुम्हारे सास ससुर और जेठ जेठानी या देवर देवरानी कोई तंग किहीन हमें बताए उठवाए देव लदाए ले सबका। सोचो इस दहेज के प्रभाव हुए तो सुख से जिंदगी चाहत हो, अपने लड़के के वो सुखी रहा है तो दहेज न लियो, बगैर दहेज के क्या करें। अब यहाँ जामोत जी अपने बिटिया खाते थे ना कि भगवान का देंगी मणि, बिटिया दी ना कि बिटिया हमारी यह देख के पसंद है। बिहार के दिन जामोती लेके आए भगवान और लेके आए। अब यहाँ रुक्मणी जी के लगे डोली पहुंचे, रुक्मणी जी के हुए भगवान के तार सवत लायल है। और रुक्मणी जी ऋषियानी तो बहुत मने मनवा, लेकिन अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है उतारो देखी तो नहीं ऐसे नहीं उतारा जाता है, ना ऐसे देखा जाता है, मुंह दिखाई कुछ दिन जाता है। अच्छा ठीक है लाओ रुपया पैसा कुछ लाओ दे दो, कहीं वाका ना दियो, कुछ पुण्य दियो जो पुण्य किया वो। अब आजकल तो बिहार दिखाई रुपया दे दो बस छुट्टी, लेकिन पुण्य किया हो तब तो दे दिए, पुण्य किए नहीं तो का दे दिया। तो पुण्य कहीं कस के दिन पुण्य जा तो कस दिन जाता है, संकल्प कह के वही दे दो कि लियो ना तारा जाप या तारा भगवान नाम लेने तुम्हें देख है। अब तुहार हम मुंह देखी वो प्रथा चली गया, अब रुपया दियो मुंह देखो। और मुंह देखने वाली प्रथा खत्म, जयमान हुआ सभी पहले देखे जब मेरे गए तो देखे ही बिहार में गए तो नहीं देखे तब आओ यहाँ जो है मुंह दिखाई हुई थी। ये प्रकार के तो रुक्मणी से पहले कुछ ने दियो अपन पुण्य रुपया पैसा नहीं तो ऐसा ठीक है का दे दी तुम बताओ प्रभु मारे जिसके तंदना है। अच्छा ठीक है ये थोड़े तुम एकादशिया रहा थी, ये थोड़ी एकादशी के फल नहीं दे दो बस। तो एकादशी के फल देना उधर जामवंती का खूब समझाया रहे भगवान की, जब तक हम न खावे तब तक मुंह न खोले हो। एक एकादशी के फल संकल्प के छोड़ देंगे, ठीक है लियो पक्षी अच्छा अब तो मुंह दिखाओ नहीं दिखाई। तो मैंने कहा जानी थे बहुत सुंदर मुंह दिखाओ भगवान कहीं तकाल तो कार बात सत्य हो। अब जामवंती बड़ी सुंदर रूप में आई गए तो ये भगवान को हो जाए, भगवान भगवान से भी आके लेना, भगवान के सर्वत कोई नहीं कह सकता है। यह प्रकार से भगवान दूसर ससुर गए जामवंत, तीसर ससुर वो मणि लेके गए दे दिन जैसे आमंत्रक मणि 17 जित उनका 17 जित तक लियो तो हर मणि अपने लगे थे। अब 17 जित मारे बेचारे शर्माएंगे लज्जित होएंगे कि दादा हम हक भी नहीं लगा पा रहा, लेकिन आज के बाद कोई कलम कलम लगायो ना तो प्रभु क्षमा चाहिए था हम एक डरी हमरे एक बिटिया है वही का हम सर्वस्व देवे। हे प्रभु हमरे बिटिया से ब्याह के लियो, हम आपका मणि आपके हाथ से वापस न लेवे आपे ले लियो। अब फिर सत्यभामा न हो रहा बिटिया के साथ भगवान एक विवाह तीन विवाह हुआ और वह मणि हुआ दुई चक्कर दहेज में पाएंगे, तो जामवंती दहेज में पाएंगे, उसके बाद सत्यभामा से ब्याह के उनसे दहेज में पाएंगे, और उसके बाद खूब सोना चांदी हीरा जवाहरात। तो सत्यभामा के बाद फिर सूर्य जी के पुत्री
भगवान सूर्यदेव के पुत्री यमराज के बहन कालिंदी के साथ भगवान के ब्याह हुआ। यमराज के बहन हुई यमुना रूप बनाए के यमुना किनारे बैठी तपस्या करते हैं। अर्जुन तो भगवान कृष्ण जा रहे के काहे तपस्या करते हो, पूछो जाए हम तो ही हैं, तब क्या तपस्या करते हैं। अर्जुन के क्या तपस्या करते, भगवान तो ही हैं। ये सुनो हम भगवान के तपस्या करते के काहे ऐसे तपस्या करी थे कि वह हमारे यहाँ हमें पति के रूप में मिले। अच्छा पति के रूप में मिले करते तपस्या करते हो। तो गए भगवान से बताए ना अर्जुन कहें तुम्हारा प्रभु गुरु बहुत प्रबल है, चलो आपका पति के रूप में आवाज आ गए, चलो ठीक है भेंट करवाओ। बातचीत भय चौथा विवाह हुआ महारानी यमुना जी के कालिंदी के साथ और वृंदा के बहन मित्र वृंदा के साथ भगवान के विवाह हुआ। अथवा नग्नजीत के पुत्री नग्नजीती के साथ भगवान के छठवा विवाह हुआ। और अच्छी देवी भद्रा के साथ भगवान के सतवा विवाह भद्र देश के राजा के पुत्री लक्ष्मणा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। ये प्रकार 8 विवाह भगवान के हुआ। और सत्यभामा के भाई रोग अलगे रहा है, वो दहेज खोल लेके आई राना, उनके रोग अलगे रहा है। सबसे ज्यादा अपन अधिकार जमा हमार पति दो, हमार पति दो, बाकी सब कह रहे लेकिन वह आपन अधिकार ज्यादा जमावत नहीं। कहूँ जाए तो पति देव के साथ दौड़ के पहुंचे जाए। एक जगह एक भौमासुर नाम के राक्षस वो 16,000 कन्या का इकट्ठा केस रहा और 16,100 कन्या का 8 का और इकट्ठा करके उनसे ब्याह करवे रहा तो बंदी बनाए रहा। और भगवान का पता लगा, भगवान भौमासुर नाम के राक्षस का मारे हुए कन्यान का छुड़ाएं और छुड़ाए के कहीं जाओ अपने अपने घरे। आज के समय के बात अलग है, पहले जो बिटिए मिहरवे एक रात पहुंच रहे हैं तो मनई अपना ताना मार देता हो बेचारो सुख से जी नहीं पावत नहीं। तो कहें हे प्रभु हमारे यहाँ हम कुमारी रहे उठाए ले गए बंदी बनाए रहे, जबकि विवाह नहीं हुआ, हम लोग शुद्ध हन, लेकिन अब हम लोग जावे तो हमें लोगों के साथ ब्याह के लिए बताओ जे देखे थे आए कहीं कि दादा ये पता नहीं कहा रहे उनके साथ ब्याह हम ना करवाए, नहीं तो हम वैश्यावृत्ति में चली जाए, नहीं तो हमारे साथ ब्याह कर लियो प्रभु आप जाना। तो भगवान के ठीक है साहब सब 16,108 कन्या के साथ भगवान के 8 ही 16,100 ही ब्याह की बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और हर एक मिहारू से भगवान के 10-10 लड़के भये। अब सोचो कितना बड़ा परिवार है, एक मिहारू से 10 लड़के और 16,108 मिहारू, टोटल कितना लड़के भये। लड़के पढ़ैया कोई बताए बेबो, एक मिहारू से 10 लड़के भये और 16,108 मिहारू नहीं तो कितना लड़के भये भगवान के। हर मिहारू से 10-10 लड़के हुए। तो एक प्रकार से भगवान एक बहुत बड़ा परिवार होगा। भगवान एक बात बताए दे, माता शत्रु पिता वैरी एने बालो न पाठिता। माता पिता वो के बैरी हैं जो अपने लड़के का नहीं पढ़ावत हैं। जाने रहो एक दिन भगवान सवेरे उठे, अब लड़के बप्पा जोन करेंगे तो उन्हें लड़के करता है और लड़के का जबरदस्ती उसका करवाओ ही चाहिए। सवेरे उठे भगवान बैठ के ध्यान करते रहे। एक थोड़े लड़का पूछे पिताजी का कर दो, कहीं ध्यान करते है, बैठ के आंख बंद करके ध्यान गिन जाते परमात्मा के। और एक थोड़े और रहा, एक थोड़े जब सुबह वह दूसरे महल में स्नान करें उनके साथ लड़का स्नान करे बाद चंदन लगावे लगे। तो कहें पिताजी का कर दो, चंदन लगाए थे। चंदन का है, कहें चंदन जो अगर व्यक्ति नहीं लगावत है तो जीते जी चंडाल के सदृश रात है, जैसे चंदन लगाना चाहिए। अगर बभने के माथे चंदन नहीं है तो उसका चंडाल के सदृश माना जाता है। या कोई भी जो है अगर चंदन नहीं लगाओ तो चंडाल के सदृश होता है। तो कहें
पिताजी चंदन लगाए जरूरी है कि हाँ चंदन लगाओ चाहिए। वास्तव में अब हम लोग तो चंदन उंदन लगाओ सबे भुलाएगा ना, कोई लगावा चाहे चंदन लगाओ चाहिए। चंदन के ऊपर, चंदन के कारण नामदेव जी इतना प्रबल कष्ट झेले के बाद नामदेव जी अकबर कहे कि हमारे चंदन लगाए दो, लेकिन नामदेव जी नहीं लगाए। एक दिन नामदेव जी शाहजहां के राज्य में रहते रहे और शाहजहां के दरबारी रहे नामदेव जी। और नामदेव जी जब हुआ शाहजहां के यहाँ देर में पहुंचे, कहीं कहाँ गए रहा, कहीं मंदिर गिरना, कहीं का करे, कहीं पूजा करे, कहीं माथे पे हमेशा लगाए का होता है चंदन हुए प्रभु सहसा चंदन हुए। अच्छा ठीक है, चंदन हमरे लगा दियो ना, हम न लगे हुए तोहरे। अब देखो नहीं के नौकरी करत और मालिक का सीधे मना के तुम्हारे चंदन न लगे हुए, कहीं काहे कहीं तुम्हारा धर्म अलग है और हमारा धर्म अलग है। तू हो मुसलमान, हम हो हिंदू, हम लोग देवी देवता के पूजा करी है, तू लोग ताखा पूजत हो, हम लोग मूर्ति पूजित है, तू लोग ताखा पूजत हो। हमारा तोहार यक बैठी ना, तो चंदन कहे तो लगा दे। कहें अच्छा अब तुम्हें बताई है। तुरंत बादशाह है, बादशाह के जाओ नामदेव के गाय खोल लाओ। नामदेव के गए सब गाय खोल लाए, तो लाई के खोल के कहें अब नामदेव के आंखी सामने वह गाय का काट रहे और काट के उसके बाद नामदेव से कहें अब तोरे लगे 3 शर्त है, या हमरे चंदन लगा दियो, ये या गाय का जिया दियो, या फिर ये गाय खाई लियो। तीनों में से एक काम करो तो ठीक है। अब का करा चाहो तू, तुहार जो है तो का कहा तो कहे रुक जाओ, हम ते अपने महतारी से पूछिए। तो महतारी और बाप बड़ा ज्यादा शिक्षा दे के कार्य सबसे बड़ी गुरु महतारी होती है। महतारी लगे पहुंचे जाए के नामदेव कहीं और जाएंगे महतारी से कहे लगे नामदेव जी, हे माता जी कहेगा अजमती मांग रहा सुल्ताना, अजमती मांग रहा सुल्ताना। कहीं कहा था कहीं गाय काट आगे धर दीनी ब्राह्मण को जुर्माना। हमरे आगे गाय काट के धर दीनो कहें या तो ब्राह्मण गाय जियाओ और कितो खाओ ये खाना, अजमती मांग रहा सुल्ताना। वो खाए का खाना ना कहे चाहिए, भोजन कहो लेकिन खाना ना कहो। खाना में मांस मच्छी आवत है और भोजन में सात्विक आहार आवत है, तो ऐसे कहो भोजन कहो नहीं। लेकिन हमारे लोगों के जो है काफी दिन मुगलिया शासन रहा से काफी उर्दू हम लोग मिलाई मिलाई बोला जाता है। तो कहें कि तो खाओ या खाना, अब उनके माता जी कह रही है इतनी बार बात नाटन तो परेशान हो। कहें कहें 5 माता है यहाँ पृथ्वी पर हर बने के, एक तो जन्म दे वाली माता जी और दूसर धरती माता। सवेरे उठो तो पहले धरती माता के पांव पकड़ो और पांव पकड़ के तब है जो है बाहर गोड़ धरे चाहिए कि हे माता दिन भर घूमो तो ऊपर पाप हुए तो आपका क्षमा की हो। तो दूसर धरती माता और तीसर गाय गौ माता जी हमें दूध पिया बड़ा के, और चौथी माता माता सरस्वती विद्या माता, और पचई माता गंगा माता जी हमारे समस्त पाप का धुल देती। ये 5 माता मुख्य हैं और वो 5 माता में से एक माता के ऊपर कष्ट आवा है और तो दूसरे माता के लगे आया है पूछा है का करे, पूछा है जाओ कहीं तो का करी माता बताओ। कहीं नामदेव जी के माता जी बोली, नामदेव की माता बोली क्यों बेटा घबराना, है घबरात हो। 5 बार परिक्रमा करके खाए लियो वह खाना, अजमती मांग रहा सुल्ताना।
के गाय बछवा गाय दोनों काट देना, उठ के गाय व बछरू पियावे, उठ के गाय व बछरू पियावे, मुसलमान घबराना अजमती मांग रहा सुल्ताना। वो घबराएगा, अरे तुरे यहाँ तना प्रभाव देना, इसलिए चंदन दिहिन नाई हम लोग सरवाई का चंदन लगा, गाय जी गए वो घबराएगा। कहीं यही से कहते हैं भगवान के नाम खूब लेख चाहिए, राम के नाम सड़े न गले, नहीं आग लगे नहीं होत पुराना, नित्य बड़े कबहू नहीं घटे, नहीं बाट लिए नहीं चोर चुराना, जीवन मनो भूल गए तिनको नहीं जात है जात बखाना। और तुलसी जग में एक नाम एक नाम है, बस केवल वही खजाना, और तो खजाना है नहीं। तो जैसे जो है देखिए तो कह नहीं बताओ, आज घबराएगा के मान गए तो देवी देवता का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा तीर्थ पहाड़ कौन है? इन हमारा सबसे बड़ा तीर्थ जगन्नाथ जी है, वहां पर भगवान साक्षात रहा है। तो कहेंगे चल हम जगन्नाथ जी जावे, जगन्नाथ जी गए, जगन्नाथ जी का जातो प्रकट की से शाहजहां आगे वर्णन आवत है, 3 जने प्रकट की ना, एक सदन कसाई, एक मलुकदास कथा मिली तो और एक ये शाहजहां। अब शाहजहां वहां पहुंचे तो शाहजहां हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु हमें दर्शन दो, और अंदर जाए नहीं देते वहां। तो अगर हिंदू नाई है कोई, चाहे जो तो अगर हिंदू है तो अंदर जा रहे, जो हिंदू नाई है तो जगन्नाथपुरी में अंदर कोई जाए नहीं देता नियम है। और बहरे से खड़ा भगवान के बढ़िया स्तुति की, तो भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए और जगन्नाथ जी के नाव वहां जमीन लिख दी है, हमारा शासन है अतरी जमीन इस जगन्नाथ जी के नाम पर रही। और अगर जो कोई हिंदू या का जो है लिखावत है लिया था जबरदस्ती, तो वका गाय के मांस खाए कसम, और मुसलमान लिया था तो वका सुअर के मांस खाए कसम लिखवाए के बोर्ड टगवाए, आज टंगा है बोर्ड और टगवा दे, और आज भी जमीन हुआ है। उसके बाद भगवान के भक्ति लागा, देखो शाहजहां भगवान के भक्ति करे लागे जे। अब शाहजहां के 4 लड़का रहे, औरंगजेब, दारा सिको और सुजा। और औरंगजेब दारा सिको सुजा का मरवा देश और दारा सिको का मरवा देश, और 3 लड़के रहे। और दारा सिको इनका मरवाए के बाद अपना औरंगजेब राज्य पर बैठेगा, जबरदस्ती अपने पिता का जो है बंदी बनाए के जो है कैद खाना मार रहा है। अब कैद खाना में जब पड़ गए तो गले में जो है पाँव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, गले में तोंक और जंजीर से बांधा, शाहजहां बंद रहे वही माँ। अब वहां पर बंद हो गए, भगवान के प्रार्थना की नहीं, पद लिखी नहीं, शाहजहां जैसे तुलसीदास जी पद लिखी नहीं, ऐसे शाहजहां तो 5 पद लिखी सी 5। वह पद्मा सबसे पहले कहा है भगवान से, हे प्रभु, और दोनों आंख फोड़ दे औरंगजेब उनके। अब सिया पहला पद्मा लिखे, सिया संदेश कहो कपिसो रघु नंदन से है विनती हमारी, वै भुज काह कियो करुणा निधि, जय भुज से सह साभुज मारी, कंचन के गढ़ लंक बने, जहाँ गर्भ कियो है साचर भारी, मैं अबला श्री राघव की, बलिराजीव नयन रजाए तुम्हारी। आदे हे प्रभु, आप सीता के संदेश हुआ भाव कौवा गाओ हुआ पेन राक्षसन का मारा, हमारो कष्ट आप दूर करो प्रभु। फिर कहा था दूसरे जन्म में आपका कि हो कंस की हो पुत ना इतना,
आंचल के पट ओट की हो बनिता चल देखियो हंसे बनवारी। पूतना के बतावत है कि आंचल के ओटमा के बाद जब दूध पी लगे पियत प्राण समेत हरियो बलिराजीव नयन रजाए तुम्हारी। भगवान कृष्ण के फिर वंदना के फिर बाद अर्जुन कर्ण खड़े कुंती सुत पांडव नारी सभा विचारे दुष्ट दुशासन जोर करे न थके वह खींचत सारी। तू जगन्नाथ अनाथ के नाथ शरण्य 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 तुम्हारी। द्रौपदी के पति राख लियो बलिराजीव नयन रजाए तुम्हारी। इन अर्जुन कर्ण इस समय द्रौपदी का हार गिरा और दुशासन साड़े खींचे लग। वो आपके बिनती केस और आपके शरण महान प्रभु और चीर अतरा बढ़ाए दियो कि 60,000 हाथी के बल रखे वाला दुशासन गिर गया। प्रभु आप हमारा कम कष्ट दूर करो। एक समय से अब फिर चौथे मकात है। एक समय बन से निकरी करीब मस्त फिरो अति भारी। अब गज के बतावत है पीवत नीर समुद्र चहो अवघट घाट फस्यो गज भारी। ग्राह गयो अवगाह न महानंद घुटे न परे न भुज बलहारी। गज ग्राह बूढ़त राख लियो बलिराजीव नयन रजाए तुम्हारी। हे प्रभु ग्राह जब बूढ़त राख आली तब कथा सुना है गज के ग्राह है तब वका आप राख लियो प्रभु हमरो रक्षा करो। अब फिर कहा है जोने लड़का पैदा हुआ हम बड़ी खुशी मनावा वह लड़का आज हमारी गति किया है। कहा है जनमत लो 9 लाख दान की हो माला मुल्क दियो जल भारी। गोद हिते प्रति पाल कियो अरुधरो नाम नौ रंग बिहारी। सो सुत मौसो बैर करे आन दियो बंदी खाना मढ़ारी। अब अंतिम नाम अपन बताओ है साह जहां बिनमय प्रभु से बलिराजीव नयन रजाए तुम्हारी। जोने लड़का पैदा हुआ बड़ी खुशी मनावा वके नवरंग औरंगजेब का बताता नवरंग नाम धरा रहा और वह लड़का हमें और लड़के का मार के हमें बंदी खाना में डाल के वो के बाद हमें यहाँ पर कह दी से। तो अब भगवान की कृपा देखो हाथ के हथकड़ी पांव के बेड़ी गले के तौक सब खुल गए पहुंच गया। जो है शाहजहां औरंगजेब के आगे कसके छूटे हो कहीं भगवान चढ़ाए तुरंत आंख कहीं अब जब तुम्हारे आंखें न रहे तो क्या करबो तू लेके कहीं अब तो और बढ़िया होगा है। भगवान है श्याम और हर जगह में श्याम दिखाई पड़ते हैं। जित देखो तिस श्याम में ही है। हर जगह परमात्मा के अलावा और मुझे हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और श्याम कुंज वन यमुना श्यामा श्याम गगन घट घटा छई है। हव गोरी लोगन की घनश्याम करिया बदल गई है। जित देखो तित श्याममय है। अब सुत के अक्षर श्याम देखिए तो मृगमद काम साध विजयी है। जब कौन किताब पढ़ो वेद पुराण तो करिए शर्मा है। और नर देवन की कौन कहे अखल ब्रह्म छवि श्याममय है। भगवान के स्वयं छवि श्याममय है। ऐसा परमात्मा के जो है रूप है तो वह परमात्मा का देख के अब जो है दुनिया का देखे की अपेक्षा हम परमात्मा का देखे तो बहुत अच्छा है। एक बात बताइए तो नींद नहीं आते सोए तो नहीं क्यों। ये कथा ऐसे बतावा है कि भगवान अपने लड़के का कहा है कि बेटा सबे स्नान करो ध्यान करो पूजा करो और कुछ चंदन इत्यादि लगा लेन करो। जो शुरू में हम ये में चंदन लगावे लेकिन आपन बताए तो दूसरे नहीं। तो कुछ जने कहा पंडित तो रुद्राभिषेक करवा रहा था ये में चंदन लगाया कुछ दिन तक क्योंकि नीक नहीं लगा था ये तो ठीक नहीं लगा था ये में ना लगाओ करो।
अब कुछ दिन तो गए था कि जब सोचेंगी मानी है ये ना लगाई, तो तब से फिर टोकबो बंद कर दे, हम लगाई था। ऐसे कुछ दिन मैंने टोकी है, बड़ता पुजारी बनाऊंगा। एक बात बता दे, कोई टोके या टेढ़ बोले या तुहार बुराई करता तो तुहार पपवा अपने लगे लिए थे जाने रहो जे तुहार टोकत है कि बड़ा पुजारी बनाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब वैसे ऐसा हंस के चले जाओ तो वह जतरा तुम्हारे अंदर कमीवा है, तुहार ईर्खा तुहार प्रसन्नताप कुल अपने लगे धैर्य है और तुम्हें और पवित्र बनाने हैं। कबीरदास जी कहा रहे कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन और मैल के बिन साबुन के निर्मल करे स्वभाव। बिना साबुन के तुम्हें लोगों को निर्मल बनाए थे। जैसे चंदन हमेशा लगाओ चाहिए। अच्छा ये बात बता दे कि चंदन लगाए से एक तो ये है कि मस्तक ठंड रहा है, और दूसर बात चंदन के प्रभाव से, चंदन के मतलब ये हुआ कि हम सुहागवती, हम जैसे मिहरुए सिंदूर नहीं लगावती तो मिहरुए कहा कि हमारा सुहाग है तब हम सिंदूर लगाए थे, देखे सुहाग नहीं थे कहाँ सिंदूर लगावते थे, नहीं लगाओ। तो ये हम लोग भगवान के चंदन लगाओ मतलब है भगवान सबके पति हुए, सबके मर्द हुए, मर्दों के मर्द हुए। जैसे हम लोग मर्द हुई तो हमारा मर्द भगवान हुए, सबके मर्द हुए। तो अपने मर्दे का खुश करने के लिए मेरे सिंदूर लगावती, तो यही से सिंदूर, तो यही से अपने भगवान का खुश करने के लिए चंदन लगाया। और दूसरा बात भगवान का तनी बात चढ़ाए दो, कौन में चढ़ा दो, जैसे नाई फोटो है, नाई हुआ है, शालिग्राम भगवान है, मूर्ति है, तो फटकुइया तो एक दूर जाते ना वो घरे सबे रखा हो। एक बताए थे जीवन में धारण करने वाली बात है, फोटो का करीबन पानी छीटो जल लेके, उसके बाद उसका पोंछ दो भगवान के चित्र का, और पोंछे के बाद चंदन घोरो उनके लगाए दो, और लगाए के बाद जो बचे हाथ में वो होगा प्रसाद, वो का अपने लगा लियो। नाई पे हमने नियत पोत लियो, हम सैगर पोते रहे थे, लेकिन कम से कम तरी वाला लगा लियो टिक्की, मानो तो ठीक है। ऐसे यह मेरे हमेशा भगवान के चंदन लगाए रहने चाहिए। और ऐसे परमात्मा के हम लोग जो है ये बना। अच्छा चंदन के भी चीज बंद करवाया था, मेरे दिमाग में आएगा है चंदन जो अगर लगाए लियो तो चंदन पहली बात तो गलत काम ना करवाई आपसे। चंदन जैसे लगाया हो तैसे जहां हम गलत करे चलो मांस मदिरा या और कुछ उल्टा सीधा सेवन करे चलो कैसे चंदन, अरे यार चंदन लगाया हम अब रहा जो नाइट का था वो हमारा, तो चंदन रोक दे सब के पुजारी बना या जो है यही सब खा पियत हैं, तो हमें नहीं टिका था चंदन लगाया। चंदन ना लगाया रहा, चंदन ना लगाया रहा तो बड़ा स्वतंत्र मन है जो ना दिखाई दिए स्वतंत्र बने। तो ऐसे चंदन। और दूसरी बात पहले जैसे मिहरू श्रृंगार करते जैसे हमारे लोगों के श्रृंगार हो चंदन, पहले मिहरू श्रृंगार करते ही रात में जो संध्या का दूसरी टाइम हमने लोगों की बचपन घटना बताए थे, मिहरू दूसरे टाइम श्रृंगार करते हैं और खूब अच्छे से अपन लिपा पोती जो हम कुछ करते हैं तो उनके फिट हो जाते हैं। अब आज के समय और वह मत सास कहा आज के समय में ना तो कहूँ जाए हुई तब करे डेंटिंग पेंटिंग हुई, जो कहूँ बाजार जाए हुए बियाह हुए तब देखो कितना मेकअप होता जाए। हाँ और जब घरे नहीं है तो घरे वाले बेड़े थे बेड़े वैसे अंटे पंट बनी नहीं है। तो पहले मेरे सास लोग कहते हैं श्रृंगार कर, हमारे लड़का खते श्रृंगार कर, जैसे बियाह हमारा लड़का खुश हुआ तुम्हें देखता है संजय श्रृंगार कर, तुम मेरे संजय श्रृंगार करते हैं अपने पति देव करते। अब पति देव करते कोई श्रृंगार नहीं करता है, तो बहिरे जाएगा तो करेरे लिपा पोती हुई और घरे नहीं है लवेड़े लवेड़े बेटी नहीं है, कहूँ करिखा ला कहूँ कुछ ला कहूँ कुछ ला। तो ये पुराने समय के धीरे धीरे सब प्रथा खत्म हो जाती। तो हम लोग भगवान के प्रसन्न करेंगे ये चंदन लगावा जाता है कि हमारा परमात्मा और देखा है बतावा नहीं रहा कि यथा ना सोचो कि पर भगवान में नहीं देखा है, भगवान हमें लोगों का देखा है। एक संत लिखी नहीं बड़ा सुंदर भजन है, तो लेकिन नेक कमाई कर ले बंदे कर्म न कर
की नाव डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में। तो वो दिखाता है कैसे सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भगवान के आंख में है। अब सूर्य चंद्रमा से कोई बचता है तो देखा तो है, तो अपने भगवान का दिखावा करते, भगवान का प्रसन्न करे करते चंदन लगावा जाता है। अब दुनिया कुछ भी बोले तो हमें से काम बोला तो बोला करो। जैसे हाथी मस्तिष्क जाते भूखा तक ऊपर ऊपर दियो, तो ऐसे लगावे चाहिए। और माताओं के भी नियम है, इन्हें कि तुम बैठे जाओ तब श्रृंगार घरे रहो। संध्या का श्रृंगार जब नाना की पति देव आवे वाले हैं तो श्रृंगार के लिए चाहिए, पति देव खत्ते श्रृंगार किया जाता है, न कि वैसे घूमे टारे करते श्रृंगार। तो सब प्रथे बदली है। तो यही प्रकार से भगवान अपने लड़के का नित्य एक नई जो है सीख दिया था कि जीवन में कौन में रह चाहिए। एक बार भगवान अपने लड़के का लेके गए घूमे, तो हुआ पहन एक थोड़े बहुत बड़ा गिरगिट रहा वहां एक कुआं में झांके इसके बप्पा ये देखो बहुत बड़ा गिरगिट। अरे हम देहाती भाषा कहते हैं, तो हिंदी में कहे तो सबका समझ में ना आई, जिनके कहा पता नहीं कहा पंडित बोले अंग्रेजी में मुझे समझ में नहीं आवा, जैसे हिंदी में बताए थे जो अपनी है भाषा है। एक लड़का कुआं जाके इसके बप्पा ये देखो गिरगिट, दौड़े दौड़े तो बाकी लड़के दौड़े दौड़े गए, तो भगवान के कुआं नहीं झांका जाता। तो देखियो तो गिरगिट के हुए गिरगिट, तो गिरगिट कहीं समझाता रहे हो हमें के नहीं आता है महाराज दृढ़ हुई, तो हम खूब दान किया कहीं अच्छा। तब वो बताओ यार भगवान के इच्छा से वो गिरगिट बोला है तो गिरगिट बोला था, भगवान के माया लड़के का सीध दे करते थे। सुनो बताओ का रहा फिर हम खुद जो है दान करते हैं। गाय डेली की 1 लाख गाय, सोने के खुर, सोने के सींग और सोने के पीठी पहन बिछा के बिछौना, उसके बाद तब गाय दान करते हैं 1 लाख गाय। और एक दिन एक गाय दान किहन और गाय ब्राह्मण के यहाँ दिहन और गाय घोष पुराए के हमरे गाय माय के मिल गए, वहां गए वहां फिर दोबारा जो है दान कई दिहन। और रास्ता में ब्राह्मण देवता गाय हेरा तावत रहे, 200 जने पाए गए, कहीं हमार गाय हुए कहीं हमार गाय हुए, दोनों जने पहुंच के राजा लगे हमारे लगे पहुंचे। अब हम कहा अच्छा ठीक है तुम 200 गाय दे दी, वो कहा नहीं हम वहां ले, मैं कहा हम वहां ले। दोनों ने झगड़ा करे लगे, तो राजा के हम दोनों का छुड़ावा और छुड़ाए कर धीरे जैसे ढकेला तो ये थोड़े ब्राह्मण गिर गवा मुँह पहिन करे ही घोड़ा के मांस तो वो के मुँहमा लाग गया, क्यों मोटे लाग गए। बस यही कारण से जब हमारा मृत्यु है तो जब हम हुआ ज्ञान मृत्यु है तो मृत्यु के पश्चात हुआ पहिन जो है 7 कमरा भरी के कोठरी भरी के 7 मांस धरी रहा है घोड़ा खाए करते हैं। अब हम कहा यमराज कहने का खाबो बागे तो कहा कोई पुण्य लेकिन अगर तुम्हें खाए करी तो कहे हे प्रभु को उपाय बताओ। तब तक नारद जी आएगी, नारद जी कहें प्रभु यमराज से कहें ये अपना दान पुण्य ने कुछ समय दे दियो। कुछ जने वही हुआ घटना हुआ कि मरे के बाद फिर जी गए तो फिर जिए हुए, तो उनका बताए नारद जी उपाय बताए कहीं जाओ इस काम करो कि तुहार सभी बुरे हुए करे। ठीक है हम नारद जैसे वो फिर जिए राजा, तो काकिन उनके थोड़े जवान बिटिया रही, जवान बिटिया का लेके आए थोड़े खेते मढ़ा दे के रहे लगे, वही रहा सबसे राज्य से अलग अपने लड़के राजा बना दिए। और बिटिया बनावे खवावे और बिटिया जो है न उनके सेवा करे और उनके भाव क्यों उनके प्रति बिटिए रहा है और कुछ नहीं। लेकिन मनाई दुनिया हुआ, दुनिया बहुत कुछ कहा थी तो वहां मने का रिसियाई न चाहिए, तो कोई कुछ कहा दो तो काभा मने पूरे राज्य के बोले तो रजा और रजवा जब से जिंदा रहा तब से पकड़ाया गया है। बताओ जवान बिटिया का लेके रहा है, इनके रानी पेट नहीं भरत है, सब उल्टा सीधा राजा का बोले लगे। अच्छा जे गलत रहा राजा नृग का सब ते राजा नृग के हिस्सा के मसूलिया इकट्ठा कर रहा, तो जतना जने पूरा राज्य उनके बुराई के 2 जने नहीं बुराई के थोड़े हाथ धर रहा, दोनों आंखें नहीं देख रहा और ये थोड़े रहा वो
काने सुनत नहीं रहा, अंधरा और बहिरा दोनों उनके बुरेवे नहीं किए। अब जब फिर राजा मरे तो मरे के बाद उनके जो सातों कोठरी खत्म, 2 डेलिया मांस बची रहा, 2 तसला डेलिया सब याद न जानते, 2 तसला मांस बची कि न बिहका तो खाए करे के नहीं काहे बच गए, ये खत्म कैसे हो गए कि जे तोहार बुराई कहीस ते तोहार हिस्सा के पाप लेगा, तोरे हिस्सा के मांस बटोर लेगा। अब 2 तसला बची है, कहनी का है इन अंधरा बहिरा ये दोनों तोहार बुराई नहीं की ना, तो ऐसे इनके आप तो खाए करे। तब तक नारद जी पिराएंगे, इन प्रभु कोनो उपाय और है तो बता दियो, कहने भी एक जलाई लियो, जलाई के राखी बना दियो और खाओ, खाए तो करी। तो ये प्रकार से भगवान अपने लड़के से बताओ थे कर्म अच्छा करो और कबो भी गलती से ब्राह्मण के अपमान न कियो, ब्राह्मण के अपमान करे से कुल नष्ट हो जाता है, तो कबो ई गलती न कियो। यह प्रकार से भगवान नित्य एक नई सीख दिए थे अपने लड़के का बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दिए थे। एक बार भगवान अपने धीरे धीरे समय व्यतीत हो, भगवान नित्य एक नई लीला हुआ कर रहे थे। का लीला के एक बार भगवान एक लीला के एक बार सत्यभामा बताओ नहीं कि जे दहेज लेके मिहरू आओ रोग ज्यादा रहा है, वह अपना चलता ज्यादा चला। नारद जी पहुंचे, सत्यभामा लगे, नारद जी का प्रणाम किए। नारद जी से सत्यभामा कहे ना प्रभु आपके का सेवा करी, सेवा यह है करो जो आपकी इच्छा है तो सेवा करो, कहीं करो ज्ञान के बात बताओ, कहीं जो चीज दान दे दो अगले जन्म का मिलता है। नारद जी बताए कहीं तो का दान दे दे, तुम जो सबसे प्रिय हुए आपने कौन दान दे दो, तो सोना चांदी लेकिन यह प्रिय है कि ना ये से ज्यादा प्रिय है, तो श्यामंतर मणिवा लेके आया कि निकल ले प्रभु इन्ना ये उसको ज्यादा प्रिय है, कहीं ऐसे ज्यादा प्रिय है। हाँ हमें भगवान वह प्रिय है ऐसे ज्यादा, कहीं अच्छा ठीक है तो उन्हें दान दे दो। नारद जी हृदय अच्छा फूल को देखे और संकल्प करा ले कि हम अपने पति का नारद जी का दान न देते है। अब नारद जी का जब दान दे दें, अब नारद जी का जैसे नारद जी संकल्प कराए भगवान के पकड़े हाथ और लेके चल दें। अब जतरा महल में भगवान के रूप रहा, सब रूप बटूर के सत्यभामा के वे भगवान के रूप में सभी गया। अब सब रानी हैरान की भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। अब देखें नारद जी लिया जाता शब्दों में कहाँ लिया जाता प्रभु, तो हमें संकल्प के मिले हैं। सत्यभामा सब लड़के शुरू किए, इनके संकल्प किए सत्यभामा या दहेज लेके आए, मतलब थोड़े ना कि मर्दे का दान कर दो, हम लोग क्या कर रहे हमारा तो पति देव हमसे पूछियो। अब बोले शुरू किए सत्यभामा के हम काज नहीं पकड़ लीजिए हैं, अब हम संकल्प के कहीं कि अगले जन्म में फिर परिवर्तन है, तो ऐसे मैंने संकल्प के दे दिया। अब पकड़े ना तो लेके जा रहे हैं, चलते 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 जो पहुंचे एक जंगल में, वहां भगवान एक बड़ी विचित्र लीला की, वहां पर बैठा रहे भगवान और नारद जी साथे बैठा रहे। अब ये हमारे बंधन में हो गए, सब रानी खड़ी कहे हैं नारद जी के बदले जो लेखो ले लियो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अब इन्हें से पूछो क्या चाहिए, तो कहना हमारे मालिक जब कहेंगे तब हम बोला। भगवान कहता है नारद जी कहा तब बोले कहें अच्छा नारद जी कहीं दो बोले तो जी बोला, तो कहें बोलो प्रभु, बोले कहें हमारे बराबर तुला दान कह दियो तो तुम्हें हम छूट जावे। कहें अच्छा ठीक है, तो तुला दान में का रखा जाए, कहने पहाड़ मन जो रखो। नारद जी के हीरा जरा कन्ना पुगरा जी सब लेके आओ, सोना चांदी सब भेज दियो भाई तुला दान। वास्तव में तुला दान का मतलब ही होता है कि तराजू में एक तरफ बैठाओ, एक तरफ दूसरे बैठाओ। जब कोई बहुत बीमार हुए, उपाय बताए थे, कोई बहुत बीमार हुए बच्चे का असर ना हुए कि बची ना,
तब तुलादान कह देखे तो क्या कह आयु बढ़ जाती, वो बच जाता है। तो बराबर आज के समय में सब तो नहीं हो पा, अन्न बराबर आज के समय में करता है नहीं, तो वह समय पर जब तुलादान बहुत तो हीरा जवाहरात पन्ना पूरा सब लादिन, और लाद के एक तरफ भगवान बैठा रहा, एक तरफ ही सब लादे जाए, और गठरी लादन लादत भरेगा, लेकिन भगवान के पलरा उठबे नहीं करे, वो भगवान नीचे दबा रहा है भगवान के पलरा, और वो पलरा उठा रहा है, और बहुत मेहनत की, लेकिन पलरा वोका नीचे गिरा नहीं। और जब नीचे नहीं गिरा तो भगवान अंतमा तो कहीं नबी कसके जो है, तो भगवान से कहे प्रभु आपके पलरा कसके उठी, तो कहे हमारा मालिक कहाँ का हम बोला, नाथ जी से कहे बोले, लेकिन हाँ बोलो, एक एक उपाय है, राधा के लिए चली जा सवे, और राधा हमारा पलरा कौन में उठी हुआ अच्छे जानत ही, राधा के लिए सब रानी लोग दौड़ी दौड़ी गई, राधा का देखें राधा बड़ी सुंदर, अच्छा रुक्मिणी जी कहेंगे यही से इनके नाम ये लीन करता है हमेशा, राधा से भगवान के विवाह भा वही में नहीं के रुक जाए, ब्रह्म विवाह भवा ब्रह्मा जी कराए नहीं लिखा है, लेकिन राधा जी साथे नहीं रही हमेशा। तब गए तो राधा जी से बताएंगे मेरा हाल है, राधा जी कहें अच्छा चलो, चली जाओ, तो रास्ता में कुछ टूर लेन रास्ता मुठ्ठा धरे रहा पहुंची हुआ। अब जब वहां पहुंची तो देखेंगे अरे बड़ा सोना चंद लगा, सब उतारो, सब उतारे, फिर बिल्कुल खाली करो, इनको कुछ रहा नहीं चाहिए, सब हटा दे, सब खाली होगा। फिर अब वो जो मुठों लिहा नहीं वह कल ले गई, वे पलरो धरी दी, और धरी जैसे भगवान के पर लापा ऊपर उठ गया, जहाँ तो का हुए तुलसी हुए, तुलसी तुलसी के पाती तुलसा दल वो जैसे धरे भगवान के पर लापा उठ गया, और वो गिर गया नीचे। तो भगवान की लीला यह से कहीं भगवान बतावत है कि हम सोना चांदी खजाना से नहीं प्रसन्न हुए थे, खूब धन हुए तो का, खूब खजाना हुए तो का, लेकिन हम प्रसन्न नहीं हुए थे। हम प्रसन्न जानतो, हम आती पर प्रेम से कोई अर्पण करे तो वह से प्रसन्न हो जाए थे। भाव भगवान का भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से कुछ भी मुझे दे वो मुझे स्वीकार है। तो लक्ष्मी ऐसे लक्ष्मी से परमात्मा प्रसन्न तो रहा, लेकिन जितना उनका पत्र पुष्प से प्रसन्न रहा था, खूब धन दिए नहीं। और लक्ष्मी धन ऐसे जो अगर खूब धनाढ़ व्यक्ति कोई है तो भगवान के भक्ति न रहते के अंदर तो नहीं। और ये थोड़े पहले बहुत पहले भजन गावा जाता रहा कि कलयुग में ये हाल रहे कि चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। कोई अगर कहा तो बहुत गरीब हो तो कुछ भगवान के जो भक्त है कि गरीबे रही है कलिकाल में, और जो जतरे पाप करता थे का भगवान उतरे बढ़ावा चला। एक जना गिरना अनुष्ठान में बलरामपुर तो हुआ पहन एक जने जो है वकील रहे कि कोई ऊंचे पद पर रहे तो उनके अनुष्ठान तो पूछे कि महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज हमें नहीं जो है पता लागत है कि जे भगवान के भजन करते है भक्ति करते है टेका तो खूब भोगे करते है परेशान होते है, और जो भगवान के भजन नहीं करते भगवान के स्मरण नहीं करते पापे क्लीन करते थे बड़ा खुश रहते, का कारण है? तो एक कारण यह है मुख्य, भगवान के जे भजन करते है कहता जानते हो भगवान गरीब बनाओ निर्धन बनाओ अनेक प्रकार के कष्ट देते ऐसे कि इनके जितना ये जीवन में कष्ट है वह हम कुल धीरे धीरे खत्म कर दे, उसके बाद इनका अपने में मिला ले। यहाँ तक कि अपने भगवान गीता में कहा है जेका हम बहुत मुआयद है एका अपने में सम्मिलित ले लेते। एक बार नारद जी भगवान
जात रहे रास्ता वहां तो उनके लाग भूख अभी वही पर बताए थे तो सेठिया के यहाँ पहुंचे सेठ से कहीं कुछ खवाए पिए जो सेठ के रहे बॉडी गार्ड के थोड़े 2-3 लाठी मारेंगे भगा नहीं और रास्ता में भगवान पहुंचे भगवान कहते हैं कि और धन हो जाए। अब फिर पहुंचे चलते चलते एक रेलवे लाइन के किनारे एक भक्त रहा था तंबूता ने क्योंकि एक थोड़े गाय रही के हमें जो है फिर कुछ खवा दे भूख लगी नारद जी हुए तो वो बढ़िया लाल लाल दूध अपना बड़ा गिलासा बड़का गिलासा भर के लावा दीस और पिए के बाद बड़ा खुश गए उसके बाद कहीं न चली गए और चलते फिर रास्ता में कहीं के गए मिल जाए भगवान श्राद्ध दे दिए। अब राज्य के बारे में वो तो हर लीला हम नहीं समझ पाए तो बताओ वह सेठिया जो पीटी से हम लोगों का वो कहा तो और धन हो जाए खूब बढ़ जाए धन एक कहा तो ये बेचारा ख्वाहिश कैसी एक देवे न रह जाए। लेकिन सुनो ये हमारा बहुत बड़ा भक्त है लेकिन यह मन गाय मर जा रहा है गाय माँ लगा रहा था यही से ही हमारा भजन कहीं नहीं पाता है तो ऐसे हम कहा कि हमारा जो है क्यों भी भजने करे तो भगवान कहते हैं जेका हम बहुत ज्यादा मोहित है कुल हरण के लिए थे बिहारू लड़के कुछ नहीं रहा था ते अकेला रहा था तो जे भगवान के प्यारा होते तो ये मेरे होता है और तो कहीं अब उनसे बतावा जे सवाल पूछे ना बलरामपुर उनसे बतावा हमका सुनो जो अगर कोई मनी जे ज्यादा पाप करते हैं उनके यहाँ धर्मता जान तो कह रहा है जितने पाप करे हैं भगवान उनको उतने बढ़ावा चला दे हैं इनके जे पाप करते देखे धीरे धीरे पुण्य भगवान आगे ले आवता जे पाप करते देखे पुण्य आगे ले आवता भगवान की अब तू खूब पाप करो तो और बड़ी अंत में कुल जब पुण्य खत्म भय जान तो का बनता नरदा की रवा कुकुर बिलाल यह का तब बनता हूँ जन्म में तो भगवान जे पाप करते देखे पुण्य आगे कह देता है कि कुल भूल गए पुण्य खत्म हो जाए तब फिर तो नीच योनि जाहिर का है और जे पुण्य करता है भगवान के भजन करता है तेके लगे आगे पाप कह देता है जतने भगवान के भजन करी होगा वतरे कष्ट यही से मैंने कहा था हम सब उल्टा सोच लिया था कि बड़े खर्चे साथ रहे भी खटिए परा हो के खाए परा एक बात बताए थे मत कही सबे कहा था लेकिन उल्टा कहा था सबे इन बहुत खर्चे साथ रहे लेकिन खटिया पर के खाए परा एक बात जान लो खटिया पर के वो खाए तो लेकिन वो आपन कुल कष्ट यही जीवन में भोग के चला गए परमात्मा में लीन हो गए और कहीं बड़ा पापी रहा बड़ा दुष्ट लेकिन छोट फुटमा मरेगा अब छोट फुटमा मरेगा तो फिर वो क्या जानते यह नीच योनि मिली और जे कुल भोग के है जो नाई मुक्त हुआ तो कब फिर पुनः मनुष्य शरीर मिलत है यह विधि के विधान है तो भगवान पाप आगे कह देते हैं जे भगवान के भजन करते हैं तो कहें हाँ महाराज ये बात आपके हमारे समझ में आए कि जे पाप करते है कि भगवान पुण्य आगे कह देते खूब धर्मता और लड़के बच्चे सब बिल्कुल लबालब हो जाते हैं और जे पाप करते है जे पुण्य करते हैं परमात्मा पाप आगे कह देता है और उन्हें कष्ट मिलते हैं अनेक प्रकार से ये प्रकार से भगवान के लीला है और भगवान के लीला में हम लोग बाज जाते मेरे लागत है भगवान हमारे साथ अन्याय कहीं नहीं तो भगवान का छुड़ाए राधा जी और छुड़ाए कहीं और राधा जी जब छुड़ाए तो भगवान सब जितनी रानियां रही भगवान के धन्यवाद करने लगी प्रभु जो है आप राधा जी के धन्यवाद करने लगे कि आपके कारण मैं भगवान आज पुनः पतिदेव पुनः मिल गए ये प्रकार से अनेक प्रकार से भगवान लीला के द्वारिकापुरी मां बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की ये आगे के चर्चा